हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर्व्ड एरो. सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमारे पास जो ऑप्शंस गिवन है ए बी सी एंड डी, उसमें जो स्ट्रक्चर गिवन है उनमें से कौन सा स्ट्रक्चर इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर्व्ड एरो. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कर्व्ड एरो रिप्रेजेंटेशन. अब यहाँ पे जो हमारे पास कर्व्ड एरो होता है वो यहाँ पे डिनोट करता है द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन स्पीशीज. यानी कि हमारे पास जो यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसमें इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे वो हमें कर्व्ड एरो से पता चलता है. अब हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो करेंगे फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज या बेसिकली नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज टू दी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट या पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज. अब यहां पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो ऑप्शन ए है उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है फ्रॉम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट टू इलेक्ट्रॉन रिच, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं होगा. सो ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन बी में इलेक्ट्रॉन रिच Cl माइनस से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट H प्लस की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, सो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन सी में हमारे पास फ्री रेडिकल प्रेजेंट है, यानी कि दोनों के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है. सो यहाँ पे ना तो कोई इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है और ना ही इलेक्ट्रॉन रिच है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन के केस में जो हमारे पास नॉर्मल 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो उसमें से यहाँ पे ये 3 लोन पेयर हो गए और एक जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री रेडिकल के फॉर्म में प्रेजेंट है दोनों तरफ. सो 3 लोन पेयर दोनों में कॉमन है एंड ये फ्री रेडिकल भी कॉमन है. सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो हमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन रिच टू इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट में. सिमिलरली पार्ट डी में भी इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे फ्री रेडिकल बेसिकली प्रेजेंट है और दोनों के पास सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो यहाँ पे इसी कारण से पार्ट सी और पार्ट डी इनकरेक्ट हो जाएंगे. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन बी, क्योंकि इसी केस में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज टू इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज की तरफ फ्लो हो रहे हैं. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.